हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं। एक ही टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है हमें यह पता होना चाहिए, और हम कैसे पता करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो बड़े सिंपल वर्ड्स में ये कहूं कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव जो हो रखा है उसी को हम ऑर्डर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल डेरिवेटिव की टर्म भी है, डबल डेरिवेटिव की टर्म भी है और 3 बार डेरिवेटिव की टर्म भी है। तो अगर इस इक्वेशन में मुझे ऑर्डर बताना पड़े तो मैं उसका ऑर्डर बताऊंगा 3, क्योंकि हाईएस्ट बार वही हो रखा है। अब जैसे इसमें देखिए जो मैंने क्या बोला, the order of highest order derivative occurring in differential equation, that is what order। तो ऑर्डर हम आसानी से बता लेंगे। अब दूसरी बात आती है डिग्री की, और ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन कंफर्म आता है, बिल्कुल श्योर शॉर्ट है। डिग्री की बात जब आती है तो उस केस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पर आपने हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढा उसी की जो होल पावर होती है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है उसी की जो होल पावर है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। अनटिल और अनलेस हमें यह याद रखना है कि उस इक्वेशन में कोई भी डेरिवेटिव थर्ड पावर लेके ना बैठा हो, यानी फ्रैक्शनल पावर लेके ना बैठा हो। अगर फ्रैक्शनल पावर लेके बैठा हुआ है तो पहले उसे ठीक करेंगे, तब हम उसमें डिग्री डिफाइन करेंगे, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं डिग्री के बारे में बता दूं, ये हमने डिग्री के बारे में बताया। एक और इंपॉर्टेंट बात डिग्री के बारे में यह होती है कि मेरे दोस्त कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की टर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, ई के उसमें पावर में डेरिवेटिव मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव मिल जाए, देखिए आप ये लॉग के अंदर मिल जाए, तो ऐसे केस में डिग्री जो होती है, क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डिग्री की, और डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी ऑर्डर जो होता है वो डिफाइन होता है। तो सर कल को अगर क्वेश्चन में मुझे कुछ ऐसा मिल गया e की पावर x, e की पावर y, या फिर log x, या फिर sin x, तो ऐसे केस में भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। मैंने कहा ना 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 ना, मैंने एक बार फिर बोल रहा हूं, जब जब इनके x की और y की जगह पर डेरिवेटिव वाला फंक्शन आ जाए, यानी क्या आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तब डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, अदरवाइज डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होती। तो चलिए फिर किस देर बाद की बात का इंतजार है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को फोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, इसमें मुझे बताना है कि इसकी ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी। बहुत लल्लू क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 dy dx, और ये लिखा हुआ है साइन y इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले ये ढूंढिए कि मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कौन हो रखा है। तो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव ये हो रखा है, ये एक बार हो रखा है, ये 2 बार हो रखा है, और यहां साइन के अंदर डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब डिग्री भी डिफाइन होगी। तो इन्होंने क्या पूछा, ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो मुझसे कोई ऑर्डर पूछेगा इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम बार ये हो रखा है, और डिग्री भी कहां से बताऊंगा, यहीं से बताऊंगा डिग्री भी। अगर मैं इसकी होल पावर लगाऊं तो कितनी आएगी, 1 आएगी, कोई भी पावर नहीं, इसका मतलब 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। समझा, कितना इजी क्वेश्चन है। बस ऐसे ही करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगला देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर आप ढूंढोगे तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, डी की क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो भाई यहां पर ही दिखाई दे रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझसे कोई ऑर्डर की बात करे तो मैं ऑर्डर क्या लिख दूंगा फटाफट से, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। लेकिन जब बात डिग्री की आती है तो यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और प्रॉब्लम कौन सी है, ये प्रॉब्लम है। जब ऐसा आ जाए तो ऐसे केस में डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन। और ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, बताई है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने। यहां अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो इसको देखते ही आप मुझे बता सकते हैं कि ऑर्डर तो सर इसका 4 होगा, क्योंकि मैक्सिमम बार डेरिवेटिव वही हो रखा है। लेकिन जब आपने ये वाली टर्म देखी तो आपके दिमाग में एक बात खटकी, और वो क्या बात खटकी
कि भाई साहब ये नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म है। इसका मतलब डिग्री क्या लिख देंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइन। हो गया क्वेश्चन, सिंपल है। और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखा तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, और इसको देखा जाए तो ये अंदर ऐसे लिखा हुआ है। और जैसे ये लिखा हुआ है हमारे दिमाग में एक बात चमक गई, और वो क्या चमकी कि ऐसे केस में नॉट डिफाइन का केस आता है, वो भी किसके बारे में, डिग्री के बारे में। किसके बारे में, डिग्री के बारे में। लेकिन ऑर्डर तो अभी भी डिफाइन है, ऑर्डर क्या है अभी भी 2 है, और डिग्री क्या है, दैट इज व्हाट, नॉट डिफाइन। अगर ये वाली टर्म सिर्फ cos x होती तो उस केस में डिग्री हो जाती 2। यानी कि मैं एग्जांपल समझाऊं आपको, तो अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस cos x इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता, तो ऐसे केस में जो ऑर्डर होता है यानी हाईएस्ट बार डेरिवेटिव ये, और इसी की मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो पावर कितनी है 2। तो ऐसे केस में नॉट डिफाइंड हो गई और ऐसे केस में डिफाइंड हो जाती, क्योंकि यहां पर इस जगह पर dy ओवर dx जैसी टर्म नहीं है। खटक। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, एक और क्वेश्चन बताइए यहां पर। तो अब मुझे लगता है कि आप समझदार हो गए हैं, और यहां पर ऑर्डर फटाफट से मुझे 2 बताएंगे और डिग्री कितना बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हो आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूं। जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर, उसी की डिग्री बताते हैं। उसी की क्या बताते हैं, डिग्री बताओ, उसी की डिग्री बताओ। तो इस पर हाईएस्ट है, तो इसकी होल पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब ये होगी, ना कि ये देख के लगा दो, होल पावर देख के फटाफट से डिग्री 2 लगा दोगे और यही गलती हो जाएगी। समझ गए बात। चलो एक और देखो, आओ इसमें देखो हाईएस्ट कितना है डेरिवेटिव, यहां पर है भाई साहब हाईएस्ट, तो इसका मतलब ऑर्डर यहां से कितना मिल गया 2, और डिग्री भी मुझे कहां से लेनी है, यहीं से लेनी है, ना कि आप यहां से लेने की गलती कर दो ना। नो नो, जहां से आप ऑर्डर लोगे वहीं से डिग्री लोगे। मैं लिख दे रहा हूं, जहां से आप ऑर्डर लोगे वहीं से डिग्री लोगे। मतलब वेटर जो है जिस जगह से ऑर्डर लेता है पैसे भी तो वहीं से लेता है फाइनली। ऐसा थोड़ी है कि ऑर्डर इस वाली टेबल से लिया और पैसे बाहर वाली किसी टेबल से लेने लगा ना, उसी ऑर्डर का पैसा लेता है वो, राइट। चलिए अगले, एक और क्वेश्चन, खतरनाक सा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा ऐसा कोई बड़ा नहीं है कि आप इसको कर ना पाओ, राइट। चलो कर देते हैं। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहां पर है और कोई लफड़े वाली टर्म इसमें है नहीं, तो ये 3 हो गया। डिग्री की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, डिग्री भी यहीं से बताओगे, तो ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर डिफाइंड इन सेकंड्स। एक और क्वेश्चन, यहां देखिए हाईएस्ट ऑर्डर मुझे यहां पर मिल रहा है, तो ये 2 हो गया, और इसकी अगर होल पावर लगाऊंगा तो कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, ये भी डिफाइन हो गया। एक और क्वेश्चन, हाईएस्ट यहां पर मिल रहा है, तो यहां पर डिग्री बता देता हूं पहले, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1, और अगर ऑर्डर बताना पड़े तो कितना हो जाएगा 2। देखिए टकाटक क्वेश्चन करते जा रहा हूं, यूं ही चिल्लड़ की तरह क्वेश्चन बिखरते जा रहे हैं आपके सामने, पेपर में आएगा आप छोड़ोगे ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, लफड़ा है यहां पर, यहां पे क्या है लफड़ा, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शनल पावर दे रखी है, और फ्रैक्शनल पावर जब जब आ जाएंगी लफड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसको पहले क्या करोगे, काम की बात लिख लीजिए। काम की बात यह है कि पहले फ्रैक्शनल पावर जो है, फ्रैक्शनल पावर हटाओ, पावर रिमूव करो, रिमूव करो। अब फ्रैक्शनल पावर रिमूव कैसे करते हैं हमें ये भी नहीं पता है। मैंने कहा बहुत आसान है फ्रैक्शनल पावर रिमूव करना। कैसे भाई साहब, ये लिखा हुआ है, ये 1/3 इधर की तरफ आएगा, लेकिन उससे पहले ध्यान से देखिए ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये पूरे पर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पूरे पर हाफ पावर लगी हुई है, और ये a d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/3 है। तो ये 1/3 जब उधर की तरफ जाएगा तो 3 पावर बन जाएगी, और ये 1/2 जब इधर की तरफ जाएगा तो 2 पावर बन जाएगी। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखने लगेगा, 1 -
डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और इधर वाला बन जाएगा ए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर, ये वाला 3 बन जाएगा क्योंकि ये वाली पावर उधर गई है और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब आप ढूंढ लीजिए मैक्सिमम डेरिवेटिव कहाँ मिल रहा है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां पर मिल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और डिग्री की अगर बात करोगे तो डिग्री कैसे बताओगे, डिग्री बताओगे कैसे बताओगे, तो जब आप इसको ओपन करोगे जिस दिन, तो क्या मिलेगी, होल स्क्वायर मिलेगा, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। क्योंकि इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसी का ऑर्डर और इसी का डेरिवेटिव। तो ऑर्डर और डिग्री हो गया इसका। एक और देख लीजिए, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, आप डर भी सकते हो, बट डरने की ऐसी कोई बात है नहीं कि आप डरो, है ना। चलो इसको देखो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या करें भाई, इसमें लफड़ेबाज क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये कर सकते हो कि डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, तो एलसीएम तो ले ही सकते हो, तो ये हो जाएगा वाई, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन ऑफ, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके नीचे ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ जाएगा, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर बचा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 5। अब बताइए क्या करें, अब बताइए क्या करें। ये जो बताइए वाली कंडीशन है, यहां पर आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है, इस सिचुएशन में क्या होने वाली है। और यही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि भाई साहब इसका जो ऑर्डर है वो इतना है और इसकी जो डिग्री है वो इतनी है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को फटाफट से लगा पाएंगे। यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, ऑर्डर आप यहां से बताएंगे जो कि 2 होगा, और डिग्री भी ऑब्वियस सी बात है यहीं से बताएंगे तो कितनी होगी 1 होगी। यहां से नहीं बताएंगे क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव क्या है, मिनिमम है इसके क्वेश्चन के कंपैरिजन में। खटक हो गया। अगला देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करें, इसमें देखिए होल पावर कितनी है 4 है, यहां पर कितना डेरिवेटिव 2 बार है, तो यहां पर डेरिवेटिव मैक्सिमम है ना कि यहां पर डेरिवेटिव मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, इसका मतलब यहां से ऑर्डर मिलेगा मुझे कितना 2, और डिग्री भी यहीं से मिलेगी, और वो भी कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी भाई 4 नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी यहां से डिग्री मिलेगी मुझे 1, क्योंकि कोई भी और पावर नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसको कैसे कह रहे हैं, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव करो। इसका जब डेरिवेटिव करोगे, यानी कि एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर क्यूब का डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव और कर देना। तो ये कितनी बार हो जाएगा इसका डेरिवेटिव करोगे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसका करोगे तो ये डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, एक पावर आगे आ जाना, और ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब मैंने आपके सामने सब कुछ लिख दिया है, आपको क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि इसका ऑर्डर कितना होगा और इसका डिग्री कितना होगा, और ऑर्डर और डिग्री हाईएस्ट देख के ही बताओगे। मैंने ये बात भी आपको बोल दी है, और ये बात भी आपको क्या करनी है, कमेंट करनी है। क्या करनी है, कमेंट करनी है। खटक से क्वेश्चन हो जाएगा, दैट्स इट। तो आखिरी क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो ये है कि यहां पर ऑर्डर जो है 2 है और डिग्री जो है वो भी 2 है, दैट्स इट। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना आसानी से बता दिया। तो भाई अब इंतजार किस बात का है, आगे चलेंगे और अगले टॉपिक को पढ़ने वाले। ऑल द बेस्ट।